हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हमने पढ़ने वाले एशिया महाद्वीप के बारे में एनीथिंग, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कुछ कवर करने वाले हैं साथियों। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आपने ये वाला वीडियो पूरा देख लिया तब आपका एशिया महाद्वीप से कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए वह आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले अपन देख लेते हैं महाद्वीप के बारे में। अपन देख लेते हैं कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, फिर अपने एशिया की तरफ अपन चलने वाले हैं साथियों। कुल अपने महाद्वीप कितने हो जाएंगे? 7 अपने महाद्वीप हो जाएंगे साथियों। और ये पड़े आपके सामने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा कौन सा हो जाएगा साथियों। सबसे पहला हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा, जो ये रहा साथियों। फिर उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। फिर उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा अंटार्कटिक महाद्वीप हो जाएगा। फिर उसके बाद में यूरोप हो जाएगा और अंतिम में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा साथियों, जो ये पड़ा सामने आप देख सकते हो। ये अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे, फिर उसके बाद में छोटा, फिर अंतिम में छोटा किस प्रकार से बनता है साथियों। अब मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से याद करना है साथियों, क्योंकि आपका क्वेश्चन पहले ही पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे चौथा नंबर वाला महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, छठे नंबर वाला कौन सा हो जाएगा, पहले नंबर वाला कौन सा हो जाए। ऐसे ही तो आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, एक आपका पैटर्न ध्यान में रखना है। जो आपका मोबाइल का पैटर्न होता है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। फिर अपने आ जाएगा अफ्रीका आ जाएगा। फिर अपने उत्तरी अमेरिका आ गया। फिर अपने दक्षिणी अमेरिका हो गया। फिर अपने हो गया अंटार्कटिका हो गया। फिर अपने यूरोप हो गया। फिर अपने लास्ट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाए। यानी कि मोबाइल का पैटर्न किस तरीके से बनना है, ये है इस तरीके से बनना है साथियों। आप देख सकते हो इस तरीके से ही बनता है साथियों। और मैंने भी आपको याद किया था, आप भी अगर याद कर सकते हो। यानी कि ये वाला पैटर्न आपका याद हो गया ना, तब आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वह आपका सही हो जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, ये रहा इस तरीके से, बिल्कुल आसान है, देख सकते हो। इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। और ये पैटर्न आपको याद हो गया तब आपका जनसंख्या यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वह आपका बाहर नहीं जाएगा सर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है। आगे अपन देख लेते हैं कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में छोटा, फिर अंतिम में छोटा कौन सा हो जाएगा। और ये पड़े आपका सामने वगैरह 6 ऐसे महाद्वीप हो जाएंगे। अब सर ये 7वां कहाँ गया? 7वां अपना ये हो जाएगा दक्षिण में हो जाएगा, जो चारों तरफ से बर्फ है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है साथियों। और यहाँ पे ज़्यादातर अपने सारे देशों के अनुसंधान केंद्र है साथियों। इस तरीके से इनको ये जनसंख्या यहाँ पे नहीं है साथियों। बाकी अपने 6 महाद्वीप है, यहाँ पे अपनी जनसंख्या हो जाएंगी साथियों। सबसे पहला कौन सा होता है, पहले इनको अपन मिटा देते हैं। सबसे पहला अपना एशिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पे आप चीज़ नोट करना, एशिया और अफ्रीका ये अपने जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला और दूसरा अपना हो जाता है। फिर उसके बाद में आ जाएगा यूरोप आ जाएगा, यानी कि वाणियों का देश आ जाएगा। यहाँ पे अगर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, इस कारण से क्या कहते हैं, वाणियों का देश कहते हैं। फिर अपने आ जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, जो आज के समय अगर बड़ा ही ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। फिर उसके बाद में आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अंतिम में अपने हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाए, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर अपने क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इसके नाम पे आप अगर ध्यान में रख सकते हो। पैटर्न किसके हिसाब से बनना है, इस तरीके से बनना है, ये इस तरीके से बनना है साथियों। और ये आपको ध्यान में हो गया, ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। पैटर्न को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि दिमाग में अगर ऐसी चीज़ें ना अच्छी तरह से सब जाती है साथियों। ज़्यादा पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं, किस तरीके से पढ़े कि आपके दिमाग में सारा कुछ अगर सेट हो जाए साथियों। और ये आपका सेट हो गया ना, तब आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार या क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार, आपका 100% आपका सही होने वाला है। और जब आप क्वेश्चन मिलान करोगे ना, तब आपको पैटर्न अगर इस तरीके से बना देना, तब आपका 100% आपका सही होने वाला है। ये हो गए कुछ अगर महाद्वीप हो गए साथियों। अब देखते हैं महासागर भी अपन देख लेते हैं। फिर अपने एशिया की तरफ अपने घूमने चलते हैं। कुल अपने महासागर कितने हो जाएंगे? 5 अपने हो जाएंगे साथियों, जो आपके सामने ये पड़े हैं साथियों। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाए, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्योंकि अपने पृथ्वी क्या है, गोल है कारण। इसके कारण अगर दोनों तरफ ये देखने को मिलता है।
फिर अपने हो जाएगा आंध्र महासागर हो जाएगा, ये पड़ा आपका सामने आंध्र महासागर हो जाएगा, जो बिल्कुल एस की आकार का मिलता है साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह आप देख सकते हो एस के आकार का मिलता है, इसे कहते हैं आंध्र महासागर कहते हैं, और अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं साथियों, जो अपने उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करता है और अपने दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को अलग करता है। कौन सा महासागर हो जाएगा? आंध्र महासागर हो जाएगा। इस तरीके से होता है, देख भी सकते हो एस आकार का बनना है, जो अपने एशिया महासागर को यानी कि ऐसे अपने महाद्वीप को अलग कर रहा है साथियों। फिर अपने हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा, जो ये पड़ा सामने देख सकते हो, बिल्कुल अपने वगैरह भारत के नीचे हो जाए हिंद महासागर हो जाएगा, जो अपने एकमात्र ऐसा महासागर है जो अपने किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वह हो जाएगा प्यारा सा भारत देश हो जाएगा, उसके नाम पे ये रखा गया है साथियों। फिर अपने हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाए, जो अपने उत्तर में स्थापित, ये आप देख सकते हो उत्तर में स्थापित, या यहाँ से लगा के यहाँ तक अपन कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा, जो अपने उत्तर में स्थापित है, जो यहाँ पे चारों तरफ से अपने बर्फ को देखने को मिलती हैं साथियों। और अंतिम में हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा, जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे अपने कुल अगर 5 अपने वगैरह महासागर हो जाएंगे, जो आप देख सकते हो किस तरीके से सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उसके बाद में इस तरीके से छोटे से बड़े की क्रम अपन चल रहे हैं साथ, ये आपको ध्यान में रखना है साथ। अब अपन चलते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ, अपन चलते हैं साथियों। पहले आपको ये सब कुछ को पता चल गया, कौन सा महासागर कहाँ पे है, कौन सा अपने महाद्वीप कहाँ पे है, जिससे आपको मन में आपकी रूपरेखा पूरी तरह से तैयार हो गई साथ। फिर अपने एक एक पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप कहाँ पे है, ये पड़ा आपके सामने, ये आप देख सकते यहाँ से लगा के ये आप देख रंगीन, आप देख ये सारे के सारे क्या हो जाए? एशिया महाद्वीप हो जाए, इस तरीके से हो जाता है, ये अपने हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। फिर अपन देख लेते हैं, इसकी एक नज़र देख लेते हैं, इनके पड़ोसी अपने कौन से महासागर हो जाएंगे, कौन से अपने महाद्वीप हो जाएंगे, और उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उत्तर में कौन सा हो जाएगा? जहां पे चारों तरफ बर्फ है, मैंने आपको बताया था सागर कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा साथी, उत्तर की तरफ हो जाता है साथी। देख सकते हो यहाँ पे अपने चारों तरफ से पानी पानी हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा इलाका हो जाता है साथी, हो जाएगा महासागर हो जाए। फिर दक्षिण की तरफ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाए, यहाँ पे हिंद महासागर हो जाता है, हिंद महासागर हो जाता है। फिर अपने पूर्व की तरफ कौन सा हो जाता है? ये अपने हो जाता है प्रशांत महासागर हो जाता है, यहाँ पे अपने कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा साथियों। और फिर अपने पश्चिमी की तरफ कौन सा हो जाएगा? ये अपने यूरोप हो जाएगा, कौन सा हो जाए? यूरोप हो जाएगा। और यहाँ पे उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा साथियों। ये रहा अपना अफ्रीका, ये रहा अपना यूरोप रहा साथियों। ये आपको एक नज़र ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा महासागर कहाँ पे है, एशिया के पास में कौन सा है, कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम में, यह आपको ध्यान में रखना है साथियों। फिर अपन धीरे धीरे अपने बड़ी गहराई की तरफ अपन चलने वाले, क्योंकि मैं आपको बेसिक रूप से लगा के फिर आपको बड़े सुपर क्लास के जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कुछ और बताने वाला हूँ, बिल्कुल निःशुल्क आपको बताने वाला हूँ साथियों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। ये हो गई आपकी एक नज़र हो गई साथियों, एक नज़र यहाँ पे डाल दी, फिर अपन दूसरी नज़र अपन डाल देते हैं। अब देख लेते हैं एशिया और यूरोप की सीमा अपन देख लेते हैं साथियों। अब ये सीमा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये रही अपने यूरोप रहा, और यहाँ से लगा के यहाँ तक ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? सीमा हो जाएगी साथी। और यहाँ पे अपने कौन से अपने महासागर है या कौन सी अपनी विशेषता है जो अपने देश यहाँ को देखने को मिलते हैं साथियों। ये रहा अपने यूरोप रहा, और ये रहा अफ्रीका रहा। पहले अपन देख लेते हैं यूरोप के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अपने 4 अपने सीमाओं का डिवाइड किया जाता है। पहला हो जाएगा यूराल पर्वत हो जाएगा, जो कहाँ पे है? यहाँ पे स्थापित है, इस तरीके से स्थापित, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अपने स्थापित है, देख सकते हो यहाँ पे स्थापित। फिर उसके बाद में हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा, जो कहाँ पे है? ये पड़ा आपके सामने, मैं आपको मैप की तरह जूम करके आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद में हो जाएगा काला सागर हो जाएगा, जो कहाँ पे है? ये पड़ा सामने, आप देख सकते हो यहाँ पे है। फिर अपने हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा, जो यहाँ पे टर्की के जस्ट को नीचे हो जाता है। अब मैं आपको मैप के आधार पर बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये अपने कौन सा हो जाएगा? काला सागर हो गया, देख सकते हो ब्लैक सी भी कहते हैं। फिर उसके बाद में हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा, जो ये पड़ा आप देख सकते हो, ये वाला ही है जस्ट, देख सकते हो ये वाला,
ये आप देख सकते हो, ये अपने हो जाएगा कैस्पियन सागर हो जाएगा, और ये अपने कौन सा हो जाए, भूमध्य सागर हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे अपने अगर यूराल पर्वत देखने को मिलता है साथियों। आपसे पूछा जाए कि एशिया और यूरोप की सीमा का डिवाइड कौन से करते हैं, ये 4 पॉइंट है ना, वही करते हैं साथियों, और वही आपके एग्जाम से पूछा जाता है साथियों। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये हो गया आपका यूरोप का हो गया। अब देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में, देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफ्रीका से ये अपने अगर सीमा साझा करते हैं, एक हो जाएगा लाल सागर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्वेज नहर हो जाएगा साथियों। अब ये कहाँ पे है वो अपन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जूम करके मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, ये बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। ठीक है, आप देख सकते हो ये अपने भूमध्य सागर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अपने है साथियों। और ये अपने लाल सागर हो जाएगा साथियों। इन दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ रही है, देख सकते हो, ये अपने जोड़ रही है साथियों। और ये अपने अगर एशिया हो जाएगा और ये अपने अफ्रीका हो जाएगा। इस तरीके से अलग किया जाता है साथियों। आपसे कैसा भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर कौन सी महासागर को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर हो जाएगा और लाल सागर हो जाएगा साथियों। कहाँ पे है, ये अपने हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थापित है। कहाँ पे हो जाएगा, कौन सी दिशा हो जाएगा, उत्तर और पूर्व के बीच में स्थापित है साथियों। देख सकते हैं ये यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना ज़्यादातर अपने जहाज वगैरह आते हैं, जाते हैं, लेन देन करते हैं, इस कारण आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है साथियों। कौन सा हो जाएगा, स्वेज नहर हो जाएगा। और ये रहा अपने एशिया रहा और ये अपने अफ्रीका रहा साथियों। देख सकते हो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। ये हो गया अपना ये वाला पार्ट हो गया। अब अपन ये वाला भी अपने पार्ट अपन देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अपने अमेरिका हो जाएगा साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने क्या है, एकदम अपने गोल है साथियों। और यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने प्रशांत महासागर हो जाएगा, और प्रशांत महासागर के जस्ट ऊपर पूर्व की तरफ में हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा साथियों। और वहाँ पे अपनी एक जल संधि बनाई गई है और उसका नाम क्या हो जाए, बेरिंग जल संधि हो जाएगी। जो किस तरीके से, ये आप अगर देख सकते इस तरीके से हो जाएगा। ये अपने हो जाएगा एशिया हो जाएगा और ये अपने हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका का देश कौन सा हो जाए, अलास्का हो जाएगा। और ये अपने रूस हो जाएगा। और यहाँ पे ये अगर अपने अगर बेरिंग जल संधि बनाई गई साथियों। देख सकते हैं बेरिंग जल संधि है और ये अपने पूर्व का भाग का डिवाइड किया जाता है। ये आपकी हो गई और दूसरी नज़र हो गई साथियों। पहली नज़र ये पड़ी, दूसरी नज़र ये पड़ी साथियों। और ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथ। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझना, क्योंकि यहाँ से आपके बेसिक के रूप में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका बेसिक कवर है तब आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका 100% आपका सही होने वाला है साथियों। ठीक है ना, यहाँ तक आपको डाउट नहीं रखना है, क्योंकि मैं आपको बड़े आराम से, बड़े तसल्ली के साथ में, बड़ी धीरज के सामने सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। अच्छी तरह से देख लेना। ये अपने हो जाएगा यूरोप हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, और ये अपने उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पे ये सागर कौन सा हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा प्रशांत महासागर हो जाएगा साथ। और यहाँ दक्षिण में हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा। और अपने उत्तर में कौन सा हो जाएगा, यह अपने हो जाएगा आर्टिक महासागर हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वह सारा भाग किसका हो जाएगा, ये अपने यूरोप का हो जाएगा, यानी कि सॉरी ये अपने रशिया का हो जाएगा, यानी कि रूस का हो जाएगा। यहाँ से लगा के यहाँ तक अपना ये भाग देखने को मिलता है जो अपने किसका हो जाएगा, रूस का हो जाएगा। अच्छी तरह से समझ लेना, जो अपने एशिया और यूरोप में दोनों में देशों में ही देखने को मिलता है साथ। यानी कि दो अपने महाद्वीप है, उसमें अपना एकमात्र ऐसा अपना देश हो जाएगा जो अपने दोनों महाद्वीप में मिलता है, और वह अपने कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा साथियों, सोवियत संघ हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। अब आपको डाउट यहाँ पे नहीं रखना। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख लेना, सर मेरे को ये डाउट है, इनका समाधान आप कर दो, मैं आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में समाधान कर ही दूंगा साथ। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको सब कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन वह फ्री नहीं है साथियों। मैं आपको पहले से कह रहा हूँ वो आपके लिए फ्री नहीं है, अच्छी तरह से डाउनलोड कर देना। आगे अपन चलते हैं।
अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में अपन कुछ अगर नज़र और भी मार देते हैं साथियों, यानी कि ये अपनी कौन सी नज़र हो जाएगी, तीसरी नज़र हो जाएगी। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहला अपना हो जाएगा एशिया, फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका का हो जाता है साथियों। पहला अपना कौन सा हो गया, एशिया हो गया, जहाँ पे अपने 30% अपने क्षेत्र पर है साथियों, और यहाँ पे 60% अपने जनसंख्या निवास करती है। यानी कि इतना बड़ा अपने महाद्वीप है ना, जहाँ पे अगर यहाँ पे केवल 60% अगर यहाँ पे निवास करते हैं, यानी कि 60% यहाँ पे निवास करते हैं, बाकी के यहाँ पे छोटे मोटे हैं, यहाँ पे ना 40% निवास करते हैं साथियों। इस कारण आपका क्या कहते हैं, ये कहते हैं मानव घर भी कहते हैं साथियों। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% यहाँ पे निवास करती हैं साथियों, जिसमें से अपन भी शामिल है साथियों। देख सकते हो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने 60% है और बाकी ये वाले महाद्वीप यहाँ पे 40% है और यहाँ पे ज़्यादा है साथियों। इस कारण कहते हैं मानव का घर भी कहते हैं, एशिया महाद्वीप को कहते हैं। आपका सीधा ही पूछा जाता है मानव का घर कौन से महाद्वीप को कहते हैं, तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं साथियों। ठीक है ना, ये आपकी हो गई तीसरी नज़र हो गई साथियों। अब आपकी चौथी नज़र वेरी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। अब देखते हैं कुछ अगर परतें अपन देख लेते हैं, यानी कि जो आप ये महासागर और महाद्वीप देख रहे हो, इसके नीचे कुछ ऐसी परतें हैं और उसके आधार पर ये सारे के सारे अगर महाद्वीप अपने अलग हुए साथियों। और वो कौन सी परतें हो जाएगी वह अपन देख लेते हैं। पहले देखते हैं यूरेशिया। यूरेशिया क्या हो जाएगी, एक प्रकार की अपने जमीन के नीचे एक सबसे बड़ी परत हो जाएगी और उसमें दो अपने बड़े अगर महाद्वीप मिलते हैं। एक अपना हो जाएगा यूरोप हो जाएगा, दूसरा अपना एशिया हो जाएगा। आप ये देख सकते हो यहाँ से लगा के ये बिल्कुल जैसे कोई लग रहा है जैसे कोई एक ही कोई पट्टी है जिसके ऊपर ये दोनों के दोनों महाद्वीप स्थापित है। ये अपने अफ्रीका हो जाएगा, ये अलग लग रहा है, ये अपने दक्षिणी अमेरिका ये भी अलग लग रहा है, और ये उत्तरी अमेरिका ये भी आपका अलग लग रहा है, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया ये भी आपका अलग लग रहा है। लेकिन ये अपना ऐसा हो जाएगा, पट्टी हो जाएगी जहाँ पे अपने दो अपने वगैरह महाद्वीप देखने को मिलते हैं साथियों। अब किस तरीके से हुआ था वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ साथियों। ये आपकी नज़र हो जाएगी, चौथी नज़र हो जाएगी, और ये धीरे धीरे करके अपन को थोड़ा सा हार्ड की तरफ रहे, यानी कि थोड़ा वगैरह लेवल अपना ऊपर वगैरह चल रहा है साथियों। आप सभी लोगों को पता होगा कि अंगारा लैंड क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड क्या हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। पहले अपने है ना पृथ्वी है ना इस प्रकार से नहीं थी साथियों। आप ये देख रहे हो वर्तमान का स्वरूप ये अपने इस तरीके से नहीं थी, ये अपने जवानी का काल हो जाएगा। लेकिन इनकी बचपन का काल क्या हो जाएगा वह अपन देख लेते। ये इनके बचपन का काल हो जाएगा, फिर इसके बाद में थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर इसके बाद में ये बड़ी हो गई, फिर इससे बड़ी हो गई, फिर ये आज जो भी आप देख रहे हो ये इनकी जवानी का काल हो जाएगा। अब अपन अगर बचपन से लगा के जवानी तक कहानी अपन देखने वाले हैं साथियों। अच्छी तरह से समझना, आराम से समझा रहा हूँ। पहले देखते ये पृथ्वी अपने इस तरह से थी साथियों, यानी कि ये सारे के सारे महासागर और महाद्वीप इस तरीके से थे साथ, एक तरह से जुड़े हुए थे। ये सारे के सारे महाद्वीप है ना एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रेम था साथियों। इन कारण ये अच्छी तरह से जुड़े हुए थे साथियों। और इसका नाम पहले ऐसा नहीं था एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऐसा नहीं था। इनका नाम को रखा गया था पेंजिया रखा गया था। क्या नाम रखा गया, पेंजिया नाम रखा गया। आप ये देख सकते हो ये सारा का सारा भूपटल है, इसे क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं साथियों। यानी कि ये सारे महाद्वीप एक जगह पर मिले हुए थे, भाईचारे के रूप में रहते थे, जिसे क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं साथियों। और इसके चारों तरफ में पानी पानी आप देख सकते हो। ये सारे क्या हो जाए, महासागर हो जाएंगे जो अपन एक जगह मिले हुए थे। और इसको क्या कहते हैं, पैथालासा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथालासा कहते हैं। और इसको अपने महाद्वीप को कहते हैं अपने पेंजिया कहते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से सुन लेना। पैथालासा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पैथालासा हो जाएगा, जो अपने पानी का रूप होता है, और ये टापू का रूप है, इससे कहते हैं पेंजिया कहते हैं साथियों। अच्छी तरह से समझ आ गया, इस तरीके से था साथियों। फिर समय परिवर्तन है, इस कारण भाइयों में दरार आ गई साथियों। अब ये भाइयों में दरार आ गई, जिससे क्या हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। किसी की शादी हुई, किसी की नहीं हुई, इस कारण ये टूट फूट हो गया, और ये इस तरीके से बीच में दरार आ गई साथियों। आप देख सकते हो ये बीच में दरार इस तरीके से आ गई साथियों। अब ये दरार किसकी आई है, ये अपने पानी की आ गई साथियों, और ये महासागर की आ गई। इस तरीके से दरार आ गई साथियों, जिससे अपने
द्वीप है ना जो अलग होने लगे साथियों, इस तरीके से अलग होने लगे। और ये वाला पानी कौन सा हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा तैत्य सागर हो जाएगा साथियों। और यही अपने तैत्य सागर है जो अपने महासागर को धीरे धीरे अलग किया है साथियों। आप देख सकते हो ये अपने हो जाएगा तैत्य सागर हो जाएगा। और ये सारा का सारा पानी किसका था, अपने पैथलासा का था, जो बीच में इस तरीके से दरार में आया है साथियों। और अपने इस तरीके से ये उत्तर वाला भाग हो जाएगा और ये अपने दक्षिण वाला भाग हो जाएगा। और उत्तर वाला का नाम क्या दिया गया, अंगारा लैंड दिया गया। क्या हो जाएगा, अंगारा लैंड नाम दिया गया है साथियों। और ये निचले वाला का नाम दिया गया गोड वाला नाम दिया गया है साथियों। अच्छी तरह से सुनना, दो भागों में डिवाइड हो गए, यानी कि भाई के बीच में दरार आ गई, फिर उत्तर का नाम क्या हो जाएगा, अंगारा लेन हो गया, और नीचे का नाम हो जाएगा गोड वाला लेन भाग हो गया साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। फिर अपने समय परिवर्तन है, फिर इनमें भी दरार आने लग गई साथियों। और ये इस तरीके से अपने उत्तर वाला भाग ये हो गया अंगारा लेन हो गया, जो अपने यहाँ पे एक बार ये दरार होने लगी। और आज के समय ये अपने कौन सा महासागर हो जाएगा, आंध महासागर हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो ये अपने हो जाए आंध महासागर। कहाँ पे, ये पड़ा साथियों, ये रहा, देख सकते हो यहाँ पे ये दरार आ गई साथियों। जिससे क्या हो जाएगा, ये अपनी प्लेट है ना, ये वाली प्लेट अपने कौन सी हो जाए, यूरोशिया हो जाए, ये अपनी यूरोशिया प्लेट हो गई। और जस्ट ये वाली प्लेट है ना उत्तरी अमेरिका वाली, जो ये पड़ी सामने, आप देख सकते यहाँ से एक बार ये इस तरीके से डिवाइड हो गया है साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना। फिर यहाँ पे ये पानी आ गया बीच में, देख सकते हो यहाँ पे ये पानी आ गया, यहाँ से याद देख रही, यहाँ से ये इस तरीके से पहले पानी था, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये अपने तैत्य सागर हो जाएगा साथियों, जो आज के समय ये लुप्त हो गया साथियों। ठीक है ना, ये पुरानी बातें हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते। अब ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये अपने पोर्शन ये वाला हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा साथियों। देख सकते हो ये अपने दक्षिणी अमेरिका हो गया। और ये वाला कौन सा हो जाए, ये अपने अफ्रीका हो गया, ये पड़ा अफ्रीका रहा, देख सकते हो। अब यहाँ पे आप चीज नोट करना, ये वाले कुछ अगर थोड़ा सा बड़ा और हो गया सर, देख सकते हो ये बड़ा हो गया, ये अपने उत्तरी अमेरिका हो गया, ये अपने यूरोप हो गया, ये अपने एशिया रहा, ये अपने दक्षिणी अमेरिका रहा। और ये कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। जहाँ से ये अपने अलग हुआ, कौन सा हुआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हुआ, देख सकते हो यहाँ से ये अलग हुआ है और ये इस तरीके से अलग हुआ है, जो यहाँ से ये पहले ही जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ से ये अलग हो गया साथी। और ये कौन सा हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा साथ। और ये आप देख रहे हो अंटार्कटिक महासागर, जो अपने ये यहाँ से पहले में यहाँ की तरफ था, जो अब नीचे की तरफ ये जा रहा है साथ, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे आप छोटा सा आप टुकड़ा देख रहे हो, आप जूम करके आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे था ना पहले, यहाँ पे अपने भारत था, भारत प्रायद्वीप था, जो यहाँ से टूट के अपने उत्तर की तरफ चला गया, जो एशिया से वो चिपक गया है साथियों, यानी कि एशिया की दक्षिण की ओर चिपक गया। कौन सा हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा प्राय भारत हो जाएगा साथियों। जो आप देख सकते यहाँ से ये टूटा है साथियों, देख रहे हैं ये छोटा सा टुकड़ा भाग, ये अपने यहाँ से लेके ये चिपक जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भारत नहीं है, देख सकते हो अच्छी तरह देख लेना, ये वाला पोर्शन है आपको नहीं दिखाए जाएगा साथियों। आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन क्या यहाँ पे है, नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है ना, और यह है ना यहाँ से टूटा है साथियों। कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, अफ्रीका से टूटा है, जो अपने उत्तर की तरफ ये चिपक गया है साथियों, एशिया के दक्षिण की तरफ ये चिपक गया है साथियों। ठीक है ना, ये आज का वर्तमान का अपने महाद्वीप हो जाएंगे साथियों, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो, सारी सारी इस तरीके से होता है साथ। अब आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगारा लैंड में कौन से अपने महाद्वीप हो जाएंगे, तो कौन से हो जाएंगे, ये अपने यूरोशिया हो जाएगा, जिसमें अपने कौन सा एशिया भी हो जाएगा और अपने यूरोप हो जाएगा और एक उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा, यानी कि ये 3 वाला पोर्शन हो जाएगा। इस तरीके से हो जाता है, देख सकते हो इस तरीके से हुआ है साथियों। ठीक है ना, ये अपने हो जाएगा उत्तर वाला भाग हो जाएगा। दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है, गोड वाला लैंड अपना भाग कहलाता है, जो अपने हो जाए दक्षिणी अमेरिका का हो जाए, जो ये पड़ा आप अच्छी तरह से देख सकते हो। फिर उसके बाद में अफ्रीका का हो जाएगा, ये रहा अपने अफ्रीका रहा, फिर अपने ऑस्ट्रेलिया ये पड़ा आपका सामने, और फिर अंटार्कटिका ये पड़ा आपका सामने, और ये प्रायद्वीप भारत हो जाएगा, जो यहाँ से ये तो अलग हुआ था लेकिन अब उत्तर के चलता हुआ फिर एशिया के जस्ट दक्षिण की तरफ यहाँ पे चिपक गया है साथियों। इस कारण आपसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीप भाग किसका हो जाएगा साथियों, तो ये गोड वाला लैंड का भाग हो जाएगा साथियों। लेकिन ये वर्तमान में कहाँ पे, ये अपने हो जाए अंगारा लैंड में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, इस कारण आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, बड़े सरल भाषा में अच्छी तरह से आपको बता दिया है साथियों। आपको इतना ध्यान रखना है
कि कौन सा अपने भाग कहाँ पे है और ये किस तरीके से हुआ है साथियों। मैंने आपको पृथ्वी के अपने जन्म से लगा के उनकी जवानी तक मैंने आपको कहानी बता दी है साथियों। नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप सुन लेना साथियों। ये रहा इनका जवानी की उम्र, यानी कि ये रही इनकी बचपन की उम्र और ये जवानी की आयु रही शायद। इस तरीके से घूमते हुए इस तरीके से आज वर्तमान के समय देख रहे हो। आपने तो कभी कभार न्यूज़ में ऐसा सुना होगा कि यहाँ से अगर अफ्रीका कुछ अलग हो रहा है, यहाँ से हो रहा है ना अलग, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लेटों के आधार पर होता है साथियों। अब ये धीरे धीरे अलग होता रहेगा। क्या पता ये उत्तर की तरफ चला जाए, क्या पता ये दक्षिण की तरफ चला जाए, कहाँ पे भी चला जा सकता है साथियों। इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। आपने न्यूज़ में तो जरूर से जरूर सुना होगा। जो यही है ना, जो इस तरीके से होता है, जो धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता आज देखा तो कल हो गया, ऐसा नहीं होता। समय परिवर्तन है, आराम से होगा साथियों। आपका जैसे आपका सिलेबस पूरा होगा, फिर आपका सलेक्शन होगा, फिर आपकी सैलरी आएगी। एकदम यूँ सैलरी नहीं आएगी साथियों, ठीक है ना। यहाँ तक भी आपको डाउट नहीं रखना है साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर देना, क्योंकि मैंने आपको अच्छी और बड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अंगारा लैंड के कौन से बहुत से भाग हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ये रहा अपने एशिया रहा, ये यूरोप रहा और ये उत्तरी अमेरिका रहा। ये अपने हो जाए अंगारा लैंड हो जाए, यानी कि ये ए हो गया। जी का मतलब क्या हो जाए? गोंडवाना लैंड भाग हो जाएगा। ये अपने दक्षिणी अमेरिका रहा, ये अपने अफ्रीका रहा, ये अपने प्रायद्वीप भारत रहा और ये रहा अपना अंटार्कटिका रहा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया रहा और ये अपने अंटार्कटिका हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आप याद रख सकते हो साथियों, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए किस तरीके से ये पृथ्वी का डिवाइड हुआ था, कैसे एक बार पैथालासा था, फिर पेंजिया हुआ, फिर अंगारा लैंड बना, फिर अपने गोंडवाना लैंड बना, किस तरीके से ये महाद्वीप बने, किस तरीके से ये महासागर बने। इसी तरीके से ये सारा कुछ हुआ है साथ, ठीक है ना। डाउट नहीं रखना है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन का आपका समाधान दे दिया है। और यहीं से है ना एग्जामर बार बार आपसे क्वेश्चन घुमा के अगर क्वेश्चन पूछता है साथियों। यदि आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं एशिया के बारे में कुछ वर्ड देख लेते हैं साथियों। अब यहाँ पे अपने को देखने वाले एशिया के बारे में देखने वाले, ये अपने हो जाएगी 5वीं नज़र हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। कुल देश कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे साथ। ये हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे कुल देश कितने हो जाए? 48 अपने देश हो जाएंगे। और ये जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। और ये यूरोशिया प्लेट मैंने आपको बता दिया, और ये प्लेट होती हैं। और सबसे बड़ा अपने देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। जो यहाँ पे यहाँ से लगा के यहाँ तक इतना बड़ा अपने कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा साथ, ठीक है ना। और मैं आपको एक अच्छी बात और भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे अपने अगर भारत की मानक रेखा कौन सी हो जाए? 42.5 डिग्री है ना। वैसे अपने जैसे अपने एशिया है ना, एशिया की यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे है ना मानक रेखा यूरोप की कितनी हो जाएगी? 8 अपने हो जाएगी। इस तरीके से 8 हो जाती है साथियों। कितनी? 8 हो जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे 8 अपने मानक रेखा गुजरी, यानी कि समय रेखा गुजरती है और उसी के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। भारत में तो केवल एक ही गुजरती है, लेकिन यहाँ पे अगर 8 अपने जोन गुजरते हैं सारों, ठीक है ना। ये भी कुछ है ना, आप देख लेना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाए? चीन हो जाएगा। क्या पता अभी अगर वर्तमान में अपनी रिपोर्ट जनसंख्या की आ जाए, उसमें हो सकता है भारत अपने प्रथम नंबर पर आ जाए साथियों, ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन सा हो जाए? मालदीव हो जाएगा। मालदीव कहाँ पे? मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ की तरफ ऐसा, और यहाँ से अगर विषुवत रेखा अपने गुजरती है साथी, यहाँ पे अपने मालदीव हो जाएगा, जो बिल्कुल छोटा सा है साथियों, जो अपने जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं रूस का एशिया वाला भाग क्या कहता है? साइबेरियन कहलाता है साथी, यानी कि ये वाला क्षेत्र ना, ये वाला आप देख रहे ये यहाँ से लगा ये वाला क्षेत्र, ये क्या कहता है? साइबेरियन कहलाता है साथियों। और यहाँ पे अगर आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे था जर्मनी है साथियों, और यहाँ से अगर हिटलर ने यहाँ पे आक्रमण किया था, और यहाँ पे अगर सारे हिटलर के ना सैनिक है ना, वो मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़ है ना साथियों, इस कारण यहाँ पे मारे गए थे। इस कारण से क्या कहते हैं? श्वेत कमांडो भी कहते हैं। और उसी तरीके से हिटलर की हार हुई थी साथियों। जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा उस समय आपको शानदार बता दूंगा साथियों, ठीक है ना। ये आपकी रही 5वीं नज़र रही साथियों। अच्छी तरह से देखना, यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बेसिक रूप से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। कुछ मैंने आपको हार्ड बताया, कुछ मैंने आपको सिंपल ही बताया साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं कुछ वगैरह अपनी ई बुक देख लेते हैं जो मेरे खुद के द्वारा वगैरह बनाई गई साथियों। ये मेरे के सामने, यानी कि मैंने ये 6 बार में बुक वगैरह बनाई है। पहले हो जाएगी इंडियन हिस्ट्री हो जाएगी, जिसमें मैंने आपको प्राचीन काल, मध्यम काल और आधुनिक काल बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको बताया साथियों। और मैंने एआई से सारे वगैरह इमेज वगैरह जनरेट करके आपको वगैरह सारा कुछ वगैरह ई बुक में दिया है साथियों। और साथ साथ में ये मैंने पूरा कोर्स मैंने आपको ना यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दिया है साथियों। फिर मैंने आपको कराया इंडियन जियोग्राफी कराया था, जो मैंने आपको बड़े शानदार तरीके से मैप के आधार पर सब कुछ आपको करा दिया है। ये आपको ई बुक आपको मिल जाएगी साथियों। और इसकी सारी की सारी वीडियो है ना, लगभग हो जाएंगे 13-14 घंटे के हो जाएंगे, वो भी मैंने आपको करा दिया है साथियों। फिर मैंने आपको कराया इंडियन पॉलिटिकल कराया, जो बड़े शानदार तरीके से बड़े ड्राइंग के आधार पर मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है, जो आपको यूट्यूब में हमारे सब कुछ आपको मिल जाएगा। बड़ी मैराथन है जो करीबन 7-8 घंटे की हो जाएगी, यानी कि 7-8 या 9 या 10 घंटे की हो जाएगी। ठीक है ना, आप देख लेना सर, इस तरीके से हो जाता है। फिर मैंने आपको करा स्टडी जीके के बारे में सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। और ये मैंने आपको मैराथन हो जाएगी, 8-9 घंटे की हो जाएगी। ये भी आप देख सकते हो, चाहो तो आप हमारी ई बुक देख भी सकते हो साथियों। और मैंने आपको ये साइंस के अच्छे अच्छे नोट्स भी करा दिए साथियों, जिसमें 2000 क्वेश्चन भी मैंने आपको साथ साथ में करा दिए और बड़े शानदार तरीके से कराए। ये 2000 क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ना, वही है साथियों, जो बड़े शानदार तरीके से करा दिया है। और ये अपने वर्ल्ड जियोग्राफी तो आपके सामने चल रही है, मैं आपको ये भी आपको धीरे धीरे सब कुछ करा दूंगा साथियों। ये आपकी सारी सारी ई बुक है ना, सारी की सारी तैयार है साथियों, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और इसका लिंक कहाँ पे मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। यदि आपको डेमो देखना है तब आपको टेलीग्राम जाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। वहाँ पे जाइए, आप डेमो देखिए, सब कुछ आपको सारे टॉपिक है ना, जितने भी आपको ई बुक में मिलने वाले सारा कुछ वगैरह देखने को मिल जाएगा साथियों। यदि आपको मुझसे बात करनी है तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो साथियों। अच्छी तरह से मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा, डेमो में दे दूंगा, कितना प्राइस है सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं रहने वाला है। फिर इसके बाद में मैं आपको इकोनॉमी सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह समझ लिया। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं एशिया महाद्वीप में कुल अपने अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती हैं, और यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। वैसे भी मैंने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में सब कुछ आपको डिटेल वाइज डिटेल, पॉइंट वाइज पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। पहले देखते हैं एशिया अपना महाद्वीप कहाँ पे है, वो पहले अपन देख लेते हैं। ये पड़ा आपका एशिया महाद्वीप, ये तो देख रहे लाल कलर वाला, ये अपने हो जाए यूरोप हो जाए, लेकिन यहाँ से लगा के यहाँ तक इतना बड़ा है अपना एशिया महाद्वीप, इतना बड़ा है। और यहाँ से अब 3 अपने रेखाएं गुजरती है साथियों। कौन सी हो जाएगी, आर्टिक सर्किल हो जाएगा, जो अपने 66.5 डिग्री ये गुजरता है, ये अपना लिखा हुआ पड़ा, देख सकते हो ये। फिर उसके बाद में हो जाए कर्क रेखा हो जाएगी, जो ये गुजर रही, देख सकते हो ये भारत से भी गुजर रही है साथियों, इस तरीके से ये गुजर रही है साथियों। फिर उसके बाद में हो जाए विषुवत रेखा हो जाएगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी, ये भी अपने वगैरह एशिया महाद्वीप से गुजरती है साथियों। अब यहाँ पे कौन से देश है, उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। अच्छी तरह से समझ लेना, पॉइंट वाइड पॉइंट, और बड़े अच्छी और शानदार तरीके से आपको बता रहा हूँ साथियों। और कोई लोग ये भी कहते हैं सर आपकी पीडीएफ की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है साथियों, लेकिन आप देख सकते हो कैसा आपको कंटेंट में आपको दे रहा हूँ, बड़े शानदार तरीके से दे रहा हूँ। एक ही आपको बुक में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, इतना मेरा दावा है, क्योंकि ये मेरे कम से कम 8 या 9 साल की मेहनत है, और उसी के आधार पर ये सारे के सारे नोट्स मैंने आपको बताए हैं साथियों, अच्छी तरह से और बड़ी डिटेल वाइज डिटेल मैंने आपको बताया है। और साथ साथ में मैं आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहो तो आप पूरा का पूरा आपको देख सकते हो, एकदम आपको एक पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बता दिया है साथियों। बड़ी मेहनत लगती है, इस कारण ये सारे सारे है ना प्राइस थोड़ा सा हाई लेवल के है, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और पीडीएफ बड़ी शानदार है साथियों। और ऐसी पीडीएफ आपको कोई भी नहीं देगा साथियों, चाहे तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, कैसा भी आप कोर्स को ले लो, ऐसा कंटेंट है ना आपको कोई भी नहीं देने वाला है, इतना मेरा दावा है, इतना मेरा चैलेंज है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन से देश हो जाएंगे साथियों।
ठीक है, पहले देते हैं अपने आर्टिक सर्किल। यहाँ पे केवल एक ही मिलता है, कौन सा हो जाएगा? रूस भैया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रशिया हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रूस देश अपने कब अगर इनका नाम बना था, यानी कि सोवियत संघ का कब अपने विघटन हुआ था, तब जाके ये रूस अपने नाम बना था, ये भी आपका पूछा जाता है। और ये 1991 में बना था साथियों। जब ये इनका विघटन हुआ था, सोवियत संघ का हुआ था, उस समय ये रूस का नाम बना था। और रूस हमने कहाँ पे? ये पढ़ा, आप देख सकते लाल कलर वाला हो जाता है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं कर्क रेखा। ये रही अपने कर्क रेखा, जहाँ पे 21 जून है ना, उस समय को सूरज की किरणें है ना बिल्कुल तेज पड़ रही थी, और उसी कारण सबसे बड़ा दिन हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको करा दिया है साथियों। अब यहाँ पे कौन से अपने देश हो जाएंगे वो भी अब हम देख लेते हैं। ये पड़े आपके सामने, ये हो जाएगा सोवियत अरब हो जाएगा, जहाँ पे अरब है ना वह हो जाएगा, और अबर अमीरात हो जाएगा साथियों, और भारत हो जाएगा। भारत आप देख सकते हो, ये भारत को दो भागों में डिवाइड कर रहा है ना, कौन सी रेखा करती है? कर्क रेखा करती है। फिर अपने हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, जस्ट इसका अपना पड़ोसी हो जाएगा, ये रहा बिल्कुल छोटा सा फिद्दू सा रहा, ये रहा बांग्लादेश। फिर अपने ये म्यांमार रहा, देख सकते हो ये म्यांमार रहा। फिर अपने चीन रहा, चीन भैया ये रहा, ठीक है, चीनी चीनी भाई भाई ये रहा अपने चीनी रहा। फिर उसके बाद में ओमान रहा, ये रहा बिल्कुल ओमान रहा। फिर उसके बाद में ताइवान रहता है, जो बिल्कुल यहाँ पे ये रहता है साथियों, ठीक है ना। इस तरीके से आप अगर देख सकते हो साथियों, ठीक है ना। पाकिस्तान है ना, वहाँ से ये नहीं गुजरती है साथियों, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का नाम नहीं है, तब आपको ध्यान में रखना यहाँ से वह नहीं गुजरती है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी रेखा है जिसे कहते हैं सर्किट रेखा कहते हैं, जो अपने विवाद का कारण मिलता है साथियों। एक तरफ यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, और यहाँ पे अपने सिंध प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे विवाद का कारण मिलता है। कौन सी हो जाएगी? सर्किट रेखा हो जाएगी, जो मैंने आपको जब इंडियन जियोग्राफी कराई थी उस समय मैंने आपको करा दिया है साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपके कर्क रेखा पर एशिया महाद्वीप के कौन से देश अपने हैं, ये पड़े आपके सामने। आपको इसे अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब देखते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, प्रधान रेखा, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ पे विषुवत रेखा पर जितने भी आपके देश है ना, वो बिल्कुल कैसे रंग के हो जाएंगे? काले रंग के लोग हो जाते हैं साथियों। अब यहाँ पे कौन से अपने देश है अपने एशिया के, वह अपन देखने वाले। ये पड़े आपके सामने, ये हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। कहाँ पे है? बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे है, छोटा सा यहाँ पे। फिर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा, ये रहा द्वीपों का शहर हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाता है। फिर अपने हो जाएगा किरताबी हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये पूछा जाता किरताबी हो जाए। फिर हो जाए पिरसिब हो जाएगा, जो यहाँ पे है बिल्कुल छोटा सा है साथियों। ये चारों के चार है ना, यानी कि ये चारों के चार आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है साथियों, ठीक है ना। ये अपने हो गए एशिया महाद्वीप के ऊपर आर्टिक सर्किल, कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर कौन से अपने देश है, और वहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा साथियों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपको बड़े शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ साथियों। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं भौगोलिक प्रभाव अपन देख लेते हैं। और ये अपन देखें, कल अपन देखेंगे साथियों। आज अपने ऊपर 5 प्रकार की नजरें वगैरह मार दी हैं साथियों, जो आपको अच्छा भी लगा होगा साथियों। वैसे ही अपने एशिया महाद्वीप काफ़ी बड़ा है साथियों, आप देख सकते हो। ये सारे के सारे मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा साथियों, और ये सारी पीडीएफ है ना आपको मिल जाएगी साथियों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। सब कुछ मैं आपको कराऊंगा और बड़े आराम से कराऊंगा, इतनी कोई अपनी कोई जल्दबाजी है ही नहीं। मैं आपको आराम से और तसल्ली के साथ आपको पढ़ाऊंगा, जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। आप देख सकते हो सारे कुछ गुड फैक्ट मैंने कवर किए हैं साथियों, और मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका जरूर से जरूर आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ वगैरह आ जाएगा साथियों, ठीक है ना। क्योंकि सागर है ना, जो अपने बूंद बूंद से वह बनता है साथियों, और ज्ञान अपने ऐसा होता है, बूंद बूंद से ज्ञान आता है, और इस तरीके से आपका ज्ञान का भंडार बन जाता है साथियों। बड़ा ही काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो एशिया महाद्वीप, आप देख सकते इतना बड़ा है, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो सकता। और ये रहा अपना अफ्रीका, ये मैं आपको धीरे धीरे करके सारा कुछ आपको करा दूंगा साथियों। यदि यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जो आपका मन हो वो ज़रूर से ज़रूर कर देना,
यदि आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके लिए बिल्कुल आपके लिए नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे साथियों। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं देने वाला है साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।